ये मैडम मदद मांग रही है और वो भी इस तरीके से। ये सब क्या है? ये क्या? अभी तक तेरे साथ सामान नहीं रखा गया? भैया सामान ही तो रख रही थी, बहुत ज्यादा है। बकवास बंद कर। एक काम तेरे से ढंग से नहीं होता है। ये पकड़, इन्हें भी रख दियो। और मैं आ रहा हूँ अभी, थोड़ा बहुत सामान और रह रहा है, उसके बाद हम सीधे घर चलेंगे। मैडम आप मदद मांग रही हो और वो भी इस तरीके से। ये सब क्या है? भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं बहुत बेबस हूँ, बहुत मजबूर हूँ। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आपको किस चीज के लिए मदद चाहिए? आपके साथ हुआ क्या है? आई एम सॉरी, मैंने इस तरीके से मदद मांगी आपसे। मुझे था अगर ऐसे मदद मांगूंगी तो कोई ना कोई तो हेल्प कर ही देगा। वो जो लड़का था ना, वो मेरा सौतेला भाई है। कुछ टाइम पहले मेरी माँ की डेथ हो गई। जब तक वो जिंदा थी तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई वैसे मेरे भाई के रंग ही बदल गए। वो रोज़ मुझे मारता है, टॉर्चर करता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूँ। भैया मेरी माँ चाहती थी कि प्रॉपर्टी हम दोनों में आधी आधी बटे, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत ना और मुझे भी नहीं। लेकिन वो चाहता कि मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी उसे दे दूँ। भैया अगर मैंने ऐसा किया तो मैं तो सड़क पर आ जाऊँगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसकी इतनी हिम्मत! मैडम आप घबराइए मत, मैं एक लॉयर हूँ। आपकी प्रॉपर्टी मैं ऐसे उसके नाम नहीं करवाने दूंगा और ना ही आपके ऊपर उससे ऐसे अत्याचार करने दूंगा। मैडम हम लोग उसे अरेस्ट करवाएंगे, आप घबराइए मत। आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए, आपके पास फ़ोन तो है ना? नहीं भैया, फ़ोन भी मेरा भाई रखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किससे हेल्प मांगूँ। शिट, कोई बात नहीं, मेरे पास फ़ोन है और मेरे पास एक प्लान भी है। मैं आपकी गाड़ी में छुप के बैठ जाता हूँ और आप जैसे ही घर पे जाओगी तो आप किसी भी तरीके से अपने भाई से ये कन्फेस करवा लेना कि वो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपको मोलेस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। उसके बाद हमारे पास प्रूफ भी आ जाएगा कि वो आपके साथ ये सब हरकतें करता था। फिर उससे मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना, वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अब घबराइए मत, मैं आपकी गाड़ी में छुप जाऊँ। चल बैठ गाड़ी में। रुकिए भैया, आप यही चाहते हैं ना कि मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दूं और ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए? सॉरी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। क्या तू मुझे मना करेगी? पहले तो तू मान गई थी, लेकिन अब क्या हो गया तुझे? वो इसीलिए क्योंकि आप रोज मुझे मारते हो और धमकाते हो, मोलेस्ट करते हो। इसीलिए मैं राजी हुई थी कि प्रॉपर्टी के कागज पे साइन कर दूंगी। लेकिन बस भैया अब बहुत हो गया है। अब मैंने सोच लिया है, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मैं आपको अकेले हड़पने नहीं दूंगी, उस पर मेरा भी हक है भैया। तेरी मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे होता है। माना कि मैं तेरा सौतेला भाई हूँ, लेकिन इस सारी की सारी प्रॉपर्टी ना सिर्फ मुझे चाहिए, समझी? और साइन तो तुझे करना ही पड़ेगा, वरना तेरा खेल खत्म समझ। जब तक माँ जिंदा थी तब तक मैं तुझे कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन अब तो ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे। और तू तो जानती है कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है और वहाँ के लिए पैसे लगेंगे, पैसे। और जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं फॉरेन कंट्री कैसे जाऊँगा? बहुत जल्दी है तुझे फॉरेन कंट्री जाने की, लेकिन फॉरेन तो तू तब जा पाएगा ना जब तू जेल से बाहर आएगा। अबे ओए, तू कौन है और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं एक लॉयर हूँ और अभी अभी तूने जो अपनी बहन के साथ किया ना, मैंने उसकी सारी वीडियो बना ली है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि तू अपनी बहन के ऊपर अत्याचार करता है, उसको मारता है, पीटता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि तू उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प पाए। अब तेरे को ना मैं ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी आ चुका है और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। अच्छा, तो तूने इसको बुलाया? तेरी तो बस अब इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि पुलिस के पास ना तेरे ये सारे प्रूफ पहुंच चुके हैं। अब आगे का जो भी फैसला होगा ना वो तुझे कोर्ट से मिल जाएगा। ऐसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगा तू। पुलिस के सायरन की आवाज सुन रहा है? चल। अरे मेरी बात तो सुनो।